व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, इस सीजन और सीरीज के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, गो एंड एंजॉय। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माइकल को, जो कि अब फाइनली फ्री हो चुका है एंड उसे फ्री कराने में हाथ है जैक नेल्सन का। जी हाँ, जैक नेल्सन अब टॉमी को मरवाना चाहता है और इसीलिए उसने माइकल को फ्री करवाया, क्योंकि माइकल का यही टारगेट है, टॉमी को मारना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि लिजी टॉमी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, बिकॉज रूबी को मरे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और टॉमी किसी और लेडी के साथ फिजिकल होके आ गया। लिजी टॉमी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी और लिजी दोनों के दोनों चार्ली के पास आते हैं और यहाँ पे लिजी चार्ली से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। चार्ली कहते हैं कि आप मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि डैड मेरे साथ कभी नहीं रहे। आप भले ही मेरी सगी मॉम नहीं हो, लेकिन आपने मुझे मेरे डैड से ज्यादा प्यार किया है। लिजी कहती है कि तुम्हारे डैड ये अलाउ नहीं करेंगे और इस पे टॉमी चार्ल से कहता है कि तुम लिजी के साथ जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। इसके बाद टॉमी जाता है ड्यूक के पास और उसे वेपन सेंटर लेके जाता है। यहाँ पे उनके साथ चार्ली भी होता है और वो चार्ली से कहता है कि मैं अब ड्यूक को अपना बिजनेस थमाने वाला हूँ। जी हाँ, टॉमी का जो डार्क बिजनेस है वो अब ड्यूक संभालने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पे आर्थर भी आ जाता है। एक्चुअली आर्थर को टॉमी की रिपोर्ट्स के बारे में पता चल गया है एंड उसे ये भी पता चल गया है कि टॉमी 18 महीनों में मरने वाला है। वो टॉमी से बहुत ही ज्यादा गुस्से में बात करता है और कहता है कि क्या इस बारे में और किसी को पता है। टॉमी कहता है कि नहीं, इस बारे में किसी को नहीं पता है। और वो ये भी कहता है कि मैं इसीलिए ये लास्ट काम फिनिश करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें 5 मिलियन पाउंड्स मिलेंगे, जिससे कि मेरे जाने के बाद हमारी फैमिली को कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली। ये सुन के आर्थर टॉमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टॉमी को मारने लग जाता है, लेकिन टॉमी उसे शांत करता है और कहता है कि थोड़ा बिहेव करो। फिर आर्थर जॉन की फोटो के पास जाके रोने लग जाता है और कहता है कि तुम तो मुझे छोड़ के चले गए एंड जल्दी मैं अकेला हो जाऊंगा, बिकॉज डेफिनेटली टॉमी भी 18 महीनों के बाद मरने वाला है। लेकिन टॉमी उसके पास आता है और कहता है कि मेरे भाई, अभी मैं जिंदा हूँ एंड मरने से पहले काफी इंपॉर्टेंट काम करने हैं, जिसमें मुझे डेफिनेटली तुम्हारा साथ चाहिए होगा। अब आर्थर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो टॉमी के गले लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी ने एक मीटिंग रखवाई होती है और वो कहता है कि इस मीटिंग में सारे खास लोग आए हैं जिन पे मैं बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। टॉमी यहाँ पे अपनी भाषा में कहते हैं कि जिन लोगों को सच पता है वो शांत रहेंगे, और ये बात बिली को समझ में नहीं आती। एक्चुअली टॉमी को पता चल चुका है कि बिली जैक नेल्सन से मिला हुआ है और वो आर्थर को मारना चाहता है। टॉमी कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और माइकल भी मेरे साथ होगा एंड यहाँ तुम मेरी विस्की के मजे ले सकते हो एंड संडे को पार्टी कर सकते हो। तुम देख सकते कि टॉमी की पहुंच कहाँ तक है। उसने पता लगा लिया कि बिली जैक नेल्सन से मिला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं माइकल और लिंडा को, जिन्हें कॉल आता है और उन्हें खबर मिलती है कि टॉमी यहाँ से बाहर जाने वाला है एंड आर्थर अकेला होगा, तो अगर वो चाहे तो आर्थर को मार सकते हैं। ये सब जीना माइकल को बताती है और माइकल कहता है कि मेरा टारगेट है टॉमी को मारने का। जीना कहती है कि सोचो तुमने टॉमी और आर्थर दोनों को मार दिया तो तुम शेल्बी फैमिली पे राज करोगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को, जिससे डायना मिलने आती है एंड हमेशा की तरह वो टॉमी पे लाइन मार रही होती है, लेकिन टॉमी उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालता और बहुत ही करारे जवाब देता है। तब यहाँ पे मोजली आता है और टॉमी को उसकी शादी का कार्ड पकड़ाता है, जो कि डेफिनेटली डायना से होने वाली थी, लेकिन टॉमी कहता है कि मैं कनाडा रहूंगा तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा। मोजली कहता है कि तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मेरी शादी में जरूर आओ एंड अगर तुमने शादी के बाद डायना को आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन टॉमी को उसकी इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माइकल को, जो कि मॉर्गन आइलैंड पहुंच गया था और यहाँ पे वो सेटअप करता है टॉमी को मारने का। या दूसरी तरफ हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स के सभी मेंबर्स को, जो कि पार्टी कर रहे थे, और यहाँ पे ड्यूक भी आ जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं आर्थर को, जो कि पब में अकेला बैठा होता है एंड एज यूजुअल वाइन पी रहा होता है। ड्यूक बिली और फिन को एक रूम में ले जाता है और यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह फायरिंग करने लगता है। एक्चुअली वो उन्हें डराने की ट्राई कर रहा था एंड ड्यूक फिन को बताता है कि बिली हमें धोखा दे रहा है, लेकिन फिन बिली को अपना बहुत ही अच्छा फ्रेंड मानता है और वो ये बात मानना ही नहीं चाहता था कि बिली उसे धोखा भी दे सकता है। अब ड्यूक कहता है कि हमें ऑर्डर मिले हैं बिली को मारने के एंड ये काम तुम करोगे। वो फिन को गन देता है, लेकिन फिन उसे ही शूट कर देता है। बट हियर इज द ट्विस्ट, ड्यूक ने अंकल चार्ली के कहने पे स्टार्टिंग के 2 चैम्बर्स खाली रखे थे। अब वो फिन को मार के साइड करता है और बिली को जान से मार देता है। फिर वो फिन से कहता है कि तुम पीकी ब्लाइंडर्स के मेंबर नहीं हो एंड यहाँ से निकलने के लिए कहता है। फिन उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं IRA के लोगों को, जो कि आर्थर को मारने के लिए आते हैं, बिकॉज आर्थर यहाँ पे अकेला बैठा है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि ये सब कुछ आर्थर का प्लान था, मतलब कि आर्थर के लोग यहाँ पे छुप के बैठे थे, जो कि उन लोगों को अपने अंडर में ले लेते हैं। अब जैसे ही वो उन्हें बाहर लेके जाते हैं, एक स्नाइपर उन पे फायरिंग करने लगता है एंड ये IRA का ही स्नाइपर है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है एंड फाइनली आर्थर एक जहरीली गैस छोड़ता है। यहाँ पे IRA के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन आर्थर और बाकी पीकी ब्लाइंडर्स ने मास्क लगा लिया था। वो 1 बाय 1 सभी मेंबर्स को मार देते हैं और फाइनली चले जाते हैं IRA की कैप्टन के पास, जिसने पॉली को मारा था। आर्थर कहता है कि वो पॉली थी, आंट पॉली, जिसको तुमने मार दिया एंड फाइनली वो उसका पता भी साफ कर देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को, जो कि उसी आइलैंड पे पहुंचने वाला था जहाँ पे माइकल ने उसके लिए सेटअप कर रखा है। यहाँ पे
पे हम देखते हैं कि माइकल टॉमी की कार में बम रख देता है एंड जब टॉमी यहाँ पे आता है तो पहले तो माइकल के लोग के साथ ड्रिंक करता है एंड फिर जब वो कार में बैठता है तो माइकल कहता है कि मैं अपनी सिगरेट भूल गया हूँ और सिगरेट लेने के बहाने वो अंदर जाता है एंड यहाँ पे ड्रिंक करने लग जाता है। एक्चुअली वो वेट कर रहा था बॉम्ब के फटने का। कुछ ही देर में बॉम्ब फट जाता है एंड फाइनली माइकल का मिशन कामयाब हो जाता है। वो जैसे ही बाहर जाके देखता है तो टॉमी यहाँ पे जिंदा खड़ा था। जी हाँ गाइस, टॉमी को कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली टॉमी को उसका सारा प्लान पता चल गया था और उसने जॉनी डॉग को कहकर बॉम्ब वाला बैग दूसरी कार में रखवा दिया था। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये है कि टॉमी को इस सब के बारे में आखिर किसने बताया, जिसका आंसर डेफिनेटली हमें इस एपिसोड में भी नहीं मिला। तो थ्योरी यही है कि इस सब के बारे में टॉमी को जीना ने बताया होगा। अब टॉमी फाइनली माइकल को भी मार देता है और अंदर जाके खुद ड्रिंक करने लग जाता है। तभी यहाँ पे एल्फी सोलोमन आता है और टॉमी को कहता है कि तो तुमने इसे भी मार दिया। वो बताता है कि मेरी शादी हो गई है एंड शादी के बाद मैं बॉस्टन पे राज कर रहा हूँ और टॉमी के डील के अनुसार वो इस आइलैंड पे भी राज करने वाला है। और यहाँ पे उनके बीच एक लास्ट लेकिन बहुत ही प्यारी सी डिस्कशन होती है। एल्फी टॉमी से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बताओ कि तुमने कितनी लाइन क्रॉस करी है। तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जाने गई। पॉली मर गई, रूबी मर गई, माइकल मर गया, सब मर गए। और टॉमी सोलोमन से कहता है कि मुझे एक फाइनल काम करना है और वो काम करने के लिए टॉमी निकल जाता है अपने घर पे। इसके बाद हम एक बहुत ही आइकॉनिक सीन देखते हैं जहाँ पे टॉमी अपने मेंशन से बाहर निकल रहा होता है और पीछे पूरा मेंशन उड़ जाता है। एक्चुअली टॉमी ने ये इसलिए किया क्योंकि टॉमी चाहता है कि अब उसके मर जाने के बाद यहाँ पे गरीबों के लिए घर बने। टॉमी यहाँ पे एक फैमिली मीटिंग करता है और वो सभी लोगों को अच्छी अच्छी राय देता है। वो अपने बेटे से भी बात करता है और यहाँ पे टॉमी का काइंड ऑफ रोना निकल जाता है, लेकिन टॉमी खुद को कंट्रोल करता है और वो एडा से कहता है कि तुम पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो एंड अब इस फैमिली के हेड तुम हो। मतलब कि टॉमी अपनी पोजीशन एडा को दे रहा है और इसके बाद टॉमी यहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे एडा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और कितने टाइम के लिए जा रहे हो। टॉमी उसे कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी टाइम बीत चुका है और टॉमी यहाँ पे एक कार्ड में रह रहा था। यहाँ पे टॉमी बिल्कुल अकेला रहता है और वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान है। अब वो एक कॉइन को टॉस करता है एंड इसके बाद चला जाता है खुद को मारने के लिए। वो खुद को शूट करने वाला था, लेकिन तभी उसे रूबी दिखाई देती है। रूबी उसे कहती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। टॉमी कहता है कि नहीं बेटा, मुझे एक बीमारी है एंड मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। लेकिन रूबी उसे बताती है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है। तभी टॉमी के हाथ में न्यूज़पेपर लगता है जिसमें मोजली की शादी की फोटो छपी थी और यहाँ पे वो डॉक्टर भी था जिसने टॉमी को ये बताया था कि उसे बीमारी है और वो 18 महीने के अंदर मरने वाला है। अब टॉमी सीधा पहुंच जाता है उसी डॉक्टर के पास और उसे धमकाते हुए सच बताने के लिए कहता है। वो आदमी बताता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो एंड ये सब कुछ मोजली का प्लान था कि वो तुम्हें ये बताए कि तुम बीमार हो एंड तुम इस बीमारी के बारे में सोच सोच के मर जाओ। अब वो कहता है कि टॉमी को बस एक ही इंसान मार सकता है, वो एक खुद टॉमस शेल्बी। टॉमी उसे मारने वाला था लेकिन टॉमी अपना इरादा बदल लेता है एंड उसे मारे भी नहीं वहां से निकल जाता है, क्योंकि अब टॉमी ये सब कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहता बल्कि अब वो एक अच्छी शुरुआत करना चाहता है। अब टॉमी अपनी कार की तरफ जाता है और देखता है कि किसी ने उसकी कार जला दी। फिर टॉमी अपने घोड़े पर बैठ के यहाँ से निकल जाता है। अब फाइनली ये एपिसोड प्लस सीजन प्लस सीरीज यहीं पे एंड हुई। एंड रही बात ब्रेकिंग बैड की, तो डेफिनेटली वो सीरीज भी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। उसके सीजन 3 पे काम चल रहा है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.